नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो साथियों, आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं रेलवे टिकट को लेकर के बड़े बदलावों के बारे में। यानी कि 1 मई 2025 से आपके ट्रेन टिकट किस प्रकार से मिलेंगे, यानी किस प्रकार से आप लोग जो है उसको बुक करेंगे और क्या क्या नई सुविधाएं आप लोग को मिलने वाली है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। बस वीडियो पर आपको एंड तक बने रहना है और साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की लगातार नई इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। जैसे कि पहले से मेरे पास न्यूज़ अवेलेबल है, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है 1 मई 2025 से ट्रेन टिकट में होगा बड़ा बदलाव, रेलवे मंत्रालय का बड़ा फैसला। बड़ा ऐलान हो गया भाई, रेलवे मंत्रालय ने बड़ा ऐलान कर दिया है किस प्रकार से अब आप लोग ट्रेन टिकट का बुक करेंगे। और 3 नए नियम भी लागू हुए हैं, यानी 3 नए नियम भी लाए गए हैं रेलवे मंत्रालय के द्वारा। तो कौन से वो नए नियम है उसको भी आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है ब्रेकिंग न्यूज़ में, भारत में ट्रेन यात्रा हर वर्ग के लोगों की पहली पसंद रही है। आप जैसे कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नागरिक हो, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे वरिष्ठ नागरिक हो, चाहे 60, 70, 80 उम्र हो, वो सभी लोग भाई रेलवे यात्रा करना पसंद करते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा जो आप लोग को फैसिलिटी जो है वो रेलवे मंत्रालय की तरफ से दी जाती है, चाहे वो टिकट किराए में छूट की हो, चाहे किसी प्रकार की छूट हो। तो वहीं पर यहाँ पर लिखा हुआ है 1 मई 2025 से ट्रेन टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव करने का ऐलान कर लिया है रेलवे मंत्रालय ने। इन बदलावों को सीधा असर यात्रियों की जेब, सफर की प्लानिंग और टिकट बुकिंग के तरीके पर पड़ने वाला है। तो तरीका है, कौन सा नया नियम आप पर लागू होने वाला है। अब यात्रियों को टिकट बुकिंग करवाने के लिए नियम को समझना जरूरी हो गया, ताकि सफर के दौरान कोई भी परेशानी ना हो, किसी भी प्रकार की आप लोगों को परेशानी ना हो। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे विस्तार से कि कौन से नए नियम आए हैं। तो सबसे पहला जो नया नियम निकल कर आ रहा है, आपको बता दें, वेटिंग टिकट नियम। वेटिंग टिकट नियम का मतलब ये है कि स्लीपर हो चाहे एसी हो, उसमें वेटिंग टिकट अब बिल्कुल पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है, सिर्फ जनरल कोच में मान्य होगा। यानी कि पहले क्या होता था, पहले वेटिंग टिकट जो है वो सब में मान्य रहता था, चाहे आपका एसी हो, चाहे आपका स्लीपर हो, चाहे जनरल कोच हो, सब में मान्य रहता था। लेकिन अब 1 मई 2025 से ऐसा नियम निकल कर आ रहा है कि अब आपका स्लीपर और एसी में जो है वो टिकट बैन हो जाएगा, वेटिंग टिकट जो है बैन हो जाएगा, पूरी तरीके से बाध्य है। लेकिन आपका जो वेटिंग टिकट है वो केवल जनरल कोच में मान्य किया जाएगा। अब दूसरा नियम है कि टिकट बुकिंग अवधि। टिकट बुकिंग अवधि को समझिए, यहाँ पर 120 दिन से घटा करके 60 दिन कर दी गई है। पहले 120 दिन यानी 4 महीने का टाइम आप लोगों को मिलता था टिकट बुकिंग करवाने की अवधि का, लेकिन अब उसको घटा करके 60 दिन कर दिया गया, यानी केवल 2 महीने का आपको टाइम दिया जाएगा। तीसरा नियम है तत्काल टिकट बुकिंग। तत्काल टिकट बुकिंग कौन से हैं, तो आधार वेरिफिकेशन इसमें अनिवार्य कर दिया गया है और डायनेमिक प्राइसिंग भी इसमें लागू की जाएगी। उसके बाद अगला है रिफंड पॉलिसी। रिफंड पॉलिसी को समझिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कन्फर्म्ड तत्काल टिकट पर अब कोई भी किसी भी प्रकार का आपको रिफंड नहीं मिलेगा। अगर आप समझिए, आप अगर तत्काल टिकट बुकिंग करवाते हैं और किसी कारण से आप उसको कैंसिल करते हैं, रद्द कर देते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का अब जो है वो रिफंड नहीं दिया जाएगा सरकार की तरफ से। चार्ज में बदलाव की बात करें तो रिजर्वेशन हो, चाहे सुपरफास्ट हो या फिर तत्काल हो, इन सभी के चार्ज आपके थोड़े थोड़े बढ़ाए जाएंगे 1 मई से। रिजर्वेशन अगर आप रिजर्वेशन कराते हैं या सुपरफास्ट में टिकट बुक करवाते हैं या तत्काल टिकट बुक करवा रहे हैं तो आपके चार्ज बढ़ाए गए हैं। खान पान सेवा की बात करें तो बिना मील बुकिंग के भी आप लोग अब खाना खरीद सकते हैं। रेलवे मंत्रालय ने जो बड़ा फैसला किया है 1 मई 2025 से, ठीक है। अगली बात बता दें, पहचान पत्र नियम में भी कुछ संशोधन किया गया है। तो टिकट बुकिंग और यात्रा के समय एक ही आईडी अनिवार्य है। हर प्रकार की आईडी आप लोगों को नहीं चाहिए होगी, केवल एक आईडी, वैलिड आईडी आपके पास होनी चाहिए। पूरे परिवार अगर आप लोग यात्रा कर रहे हैं साथ में, तो एक परिवार के पास केवल एक आईडी मान्य रखी गई है। अब आपको हम बताने वाले हैं आगे कि इंडियन रेलवे न्यू टिकट बुकिंग रूल्स, यानी कि कौन से नए नियम आए हैं 2025 में। मई 2025 से कौन से नए नियम लागू हो रहे हैं। तो इंडियन रेलवेज ने 1 मई 2025 से टिकट बुकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब ट्रेन टिकट बुकिंग और यात्रा को अनुभव और पारदर्शी बनाने के लिए, आसान उसको बनाने के लिए इसमें बहुत सारे नए नियम लागू किए जा रहे हैं, बहुत सारे नए नियम जोड़े भी जा रहे हैं। कौन से वो नए नियम है उसके मुख्य बिंदुओं की बात करेंगे। तो सबसे पहला, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, आप शॉर्ट में बता देते हैं कि तो पहला ये है कि वेटिंग टिकट अब स्लीपर और एसी कोच में मान्य नहीं होगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, टिकट की बुकिंग अवधि थी, एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, 120 दिन से घटा करके 60 दिन कर दी गई है। तत्काल टिकट बुकिंग में आधार वेरिफिकेशन आपका जरूरी होगा। रिजर्वेशन, सुपरफास्ट और तत्काल चार्ज बढ़ाए गए हैं। कन्फर्म्ड तत्काल टिकट पर कोई भी किसी भी प्रकार का आपको रिफंड नहीं मिलेगा, 1 पैसे का भी रिफंड आपको नहीं दिया जाएगा। टिकट बुकिंग और यात्रा के समय एक ही आईडी अनिवार्य होगी। तो ये सब नए नियम हैं। अब हम आपको बताने वाले जो रेलवे टिकट बुकिंग के जो नए नियम हैं उसका आपको क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है, किस प्रकार से आप लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। तो पहला जो मैंने बताया आपको, वेटिंग टिकट का जो नया नियम है उसके मुताबिक अब वेटिंग टिकट सिर्फ जनरल कोच के में ही मान्य होगा।
यानी जनरल कोच में ही केवल आप लोगों का वैलिड होगा। स्लीपर और एसी कोच में वेटिंग टिकट यात्रा पूरी तरीके से बैन कर दी गई है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब जो है इसको बैन कर दिया गया है। अब किसी भी यात्री के पास अगर वेटिंग टिकट है, अगर कोई यात्री है, ऐसा यात्री जिसके पास वेटिंग टिकट है और वह रिजर्वेशन कोच में यात्रा कर रहा है, तो उस पर भारी जुर्माना लगेगा, या उसको ट्रेन से उतारा भी जा सकता है, या आपका जुर्माना लग सकता है। दूसरी बात कर लेते हैं टिकट बुकिंग अवधि में जो बदलाव किया गया है। पहले यात्री 120 दिन पहले ट्रेन टिकट बुक कर सकते थे, लेकिन अब उसको कम करके, जैसा ही मैंने बताया, 60 दिन कर दिया गया। केवल एडवांस रिजर्वेशन पीरियड यानी ARP सिस्टम के तहत उसको 60 दिन कर दी गई। इसका मतलब यह है कि अब आप केवल 60 दिन पहले ही ट्रेन के टिकट को बुक करवा पाएंगे। इस बदलाव में जेन्युइन यात्री को टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी और बुकिंग सिस्टम ज़्यादा पारदर्शी बनेगा। यानी जो रेगुलर के यात्री हैं उन लोगों को ज़्यादा इसमें प्राथमिकता मिलेगी और टिकट बुकिंग सिस्टम है वो और भी अधिक पारदर्शी होने वाला है। अब तत्काल टिकट बुकिंग के नियम की हम लोग बात करें तो तत्काल टिकट बुकिंग में, जैसा कि मैंने आपको बताया, तत्काल टिकट बुकिंग में अब आधार वेरिफिकेशन बहुत ही मैंडेटरी कर दिया गया, बहुत ही जरूरी है। बिना आधार के आपकी टिकट की तत्काल बुकिंग नहीं हो पाएगी। डायनेमिक प्राइसिंग भी लागू किया गया, यानी टिकट का दाम डिमांड और बुकिंग टाइम के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है। कन्फर्म्ड तत्काल टिकट पर अब कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। फिर से मैं आपको एक बात दोहरा दे रहा हूँ, एजेंट बुकिंग पर शुरुआती 30 मिनट तक रोक लगा दी गई है। एजेंट बुकिंग भी पहले चलती थी, लेकिन अब शुरुआती 30 मिनट तक आपकी रोक लगी हुई है, जिससे यात्रियों को पहले मौका मिल सके। यानी कि पहले क्या होता था, एजेंट बुकिंग के नाम से जो है पहले 30 मिनट पहले आप लोग तैयारी करवा लेते थे, रिजर्वेशन करवा लेते थे, टिकट आप लोग को मिल जाती थी, लेकिन अब उसको बंद करा दिया गया, उसको उस पर रोक लगा दी गई है। तो जिससे आम यात्रियों को पहले मौका मिलेगा। जो आम यात्री जिसको वाकई में जरूरतमंद है उनको पहले मौका मिलेगा। तो ये सब पूरे नए नियम निकल कर आ रहे हैं। अब आगे बात कर लेते हैं वेटिंग टिकट पर सख्त पाबंदी क्यों लगाई जा रही है। तो स्लीपर और एसी कोच में अब वेटिंग लिस्ट टिकट पर यात्रा करना पूरी तरीके से बैन है। केवल कंफर्म्ड टिकट या फिर RAC यानी जिसको बोलते हैं रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, RAC वाले यात्री ही इन कोचों में सफ़र कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका टिकट कन्फर्म है या फिर आप RAC कैटेगरी से आते हैं, तभी आप लोग स्लीपर और AC कोच में यात्रा कर सकते हैं। कोच यानी अनरिजर्व में ही वेटिंग टिकट मान्य रहेगा। इससे रिजर्व कोच में भीड़ कम रहेगी और यात्रियों को सीट मिलने में काफ़ी आसानी मिलेगी। रेलवे के मुताबिक यह नए नियम जो लागू होने वाले, इससे बहुत से लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है। तत्काल टिकट बुकिंग का नया तरीका आपको बताने वाले हैं हम। तो आपको घर बैठे तत्काल टिकट बुकिंग करवाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ उसी स्टेप को आपको फॉलो करना है। आप आराम से घर बैठे इसको बुक कर पाएंगे। सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि IRCTC की वेबसाइट पर जाना है, या फिर आप मोबाइल ऐप में भी लॉगिन कर सकते हैं। ट्रेन क्लास और कोटा में तत्काल टिकट आपको सेलेक्ट कर लेना है। यात्री की डिटेल्स और आधार नंबर भरना है। पेमेंट मेथड आप किसी भी प्रकार से पेमेंट कर सकते हैं। UPI चलाते हैं तो UPI से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, UPI वॉलेट से कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से आप लोग जो है इसको पेमेंट को कर सकते हैं। उसके बाद आपको कैप्चा भरना है और जल्दी से जल्दी आपको पेमेंट कर देना है। बुकिंग कंफर्म होता ही आपका टिकट आपकी स्क्रीन पर दिखने लगेगा। आपको उस टिकट को डाउनलोड कर लेना है। महत्वपूर्ण बातों की बात करें तो तत्काल बुकिंग विंडो जो है वो AC के लिए सुबह 10 बजे, नॉन AC के लिए सुबह 11 बजे खुलेगी, जो कि बदलाव होने वाले हैं आपके अगले माह से, यानी 1 मई से जो बदलाव होने वाले हैं। एजेंट बुकिंग पर शुरुआती 30 मिनट तक रोक रहेगी। कंफर्म्ड तत्काल टिकट पर रिफंड, आपको किसी भी प्रकार का रिफंड नहीं मिलेगा। आगे आपको बता दें पार्शियल कैंसिलेशन अलाउड नहीं है किसी भी प्रकार का। जैसे पहले क्या अलाउ था, पार्शियल जो है कैंसिलेशन अलाउड रहता था, लेकिन अब वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। पार्शियल कैंसिलेशन अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। आगे आपको बता दें बुकिंग विंडो जो है वो ट्रेन डिपार्चर से 1 घंटा पहले तक केवल खुली रहेगी। अगर आपका जो ट्रेन छूटने का जो समय है उससे 1 घंटा पहले तक खुली रहेगी टिकट विंडो। तो इस प्रकार से आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं। पूरी जानकारी मैंने स्पष्ट तरीके से आपको बता दी है। अब आपको हम बताने वाले हैं रेलवे टिकट नियम 2025 के बड़े फायदे, बड़े बेनिफिट्स आपको क्या मिलने वाले हैं। तो टिकट बुकिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, काफ़ी पारदर्शी आपके जो है टिकट बुकिंग प्रोसेस होने वाला है। असली यात्रियों को टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी। वेटिंग टिकट का दुरुपयोग भी कम होगा। तत्काल टिकट बुकिंग में धोखाधड़ी पर रोक लगने वाली है। खानपान सेवा में गुणवत्ता और कीमतों की पारदर्शिता भी बढ़ेगी। रिफंड और कैंसिलेशन प्रक्रिया, जिससे रेलवे को काफ़ी नुकसान होता था, उसका खर्चा भी अब बचने वाला है, क्योंकि रिफंड और कैंसिलेशन प्रक्रिया साफ और आसान होगी। किसी भी प्रकार का आपको रिफंड अब नहीं दिया जाएगा टिकट की बुकिंग पर। अब पहचान पत्र नियम में भी सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, जैसा कि रेलवे मंत्रालय ने बड़ा ऐलान किया है। अब हम आपको कुछ अपनी तरफ से सुझाव देना चाहेंगे जिसका आपको पालन करना है अगर आप रेलवे में यात्रा करने वाले हैं या करने के प्लान बना रहे हैं। इसके मुताबिक हम आपको बता दें, यात्रा से पहले आपको टिकट बुकिंग के नए नियम जरूर पढ़ लेने। जो नए नियम, जो नई गाइडलाइंस जारी की गई है रेलवे मंत्रालय के द्वारा, उसको पहले आपको पढ़ लेना है भली भांति क्या कहा जा रहा है। स्लीपर और AC में अगर आप लोग यात्रा के लिए कंफर्म टिकट या फिर RAC टिकट को ही बुक करवाना है। अगर आपको स्लीपर कोच या फिर AC कोच में यात्रा करनी है तो उसके लिए आपको केवल कंफर्म्ड टिकट या फिर RAC टिकट ही बुक करवाना है।
एडवांस रिजर्वेशन पीरियड का अब 60 दिन का समय आपको मिलेगा, जल्दी बुकिंग आप लोग करवा सकते हैं। यानी कि अब आपको 4 महीना वेट नहीं करना है, केवल आपको 2 महीने के अंदर ही अंदर अपना टिकट बुकिंग करवाना है, क्योंकि 2 महीने का ही आपको समय दिया गया है, 60 दिन का समय दिया गया है। तो जो भी काम करना है आपको जल्दी से जल्दी अपनी बुकिंग करवा के रख लेनी है पहले से। एजेंट से बुकिंग टिकट कराते समय शुरुआती 30 मिनट का आपको विशेष ध्यान रखना है। एजेंट से अगर आप बुकिंग अपना टिकट का करवा रहे हैं तो आपको शुरू के आधा घंटे यानी 30 मिनट तक आपको विशेष ध्यान रखना है। यात्रा के समय वही आईडी प्रूफ अपना साथ में रखना है जो टिकट बुकिंग में डाला था आपने। इस बात का भी विशेष आपको ध्यान रखना है, वरना आप पर भारी जुर्माना भी लग सकता है और हो सकता है आपकी यात्रा को बीच में रोका जाए। तो इसलिए आपको आईडी प्रूफ केवल वही वाला लेकर के जाना है जो आपने टिकट बुकिंग करवाते समय जिसका आईडी प्रूफ दिया था, जो आईडी प्रूफ दिया था वही आईडी प्रूफ और उसी का आईडी प्रूफ आपको लेकर के जाना है अपने परिवार मेंबर का। खान पान सेवा में मेन्यू और कीमतें जरूर आपको चेक कर लेनी है। जो आपको खान पान सेवा दी जाती है उसमें पहले आपको मेन्यू चेक कर लेना है और रेट भी आपको चेक कर लेना है, किस प्रकार से क्या रेट है और क्या मेन्यू यहाँ पर दिया जा रहा है आपको। तो पूरी जानकारी इस प्रकार से मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से पूरी जानकारी समझ में आ भी गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, साथ ही उसको अपने जानने वाले जरूरतमंद साथियों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन सबकी भी मदद हो सके और वे लोग भी जान सके कि रेलवे ने ऐसा क्या ऐलान किया है 1 मई 2025 से और क्या उनको बड़ा फायदा मिलने वाला है टिकट बुकिंग प्रोसेस में। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।